श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। आज के पावन पर्व माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। साधक वृंद, हमने अपने पूर्व वीडियो श्री विद्या सपर्या द्वितीय भाग में नवावरण पूजा के अंतर्गत की जाने वाली नित्या देवियों के पूजन के विषय में संकेत किया था। इस संबंध में बहुत से जिज्ञासु साधकों ने इस विषय में विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की है। इस वीडियो की विषय वस्तु यही है। सर्वप्रथम हम महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के द्वारा योगिनी हृदय की भूमिका में नित्या देवताओं के विषय में कहे गए उनके वक्तव्य को उद्धृत करना चाहेंगे। यह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यह आंग्ल भाषा में है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि चंद्रमा की 15 कलाएं जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 तिथियों को दर्शाती हैं तथा कामेश्वरी से चित्रा तक 15 नित्याओं के रूप में मान्य हैं। 16वीं कला सदाख्य कला है जो स्वयं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं। इसे और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जो कालचक्र में चंद्रमा की कलाएं हैं वे ही श्री चक्र की नित्याएं हैं। वस्तुतः नित्या देवियाँ श्री चक्र के अष्टम आवरण, जो कि एक अधोशीर्ष त्रिकोण है, कि प्रत्येक भुजा में 5-5 की संख्या में प्रतिष्ठित हैं। मध्य बिंदु में श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी महानित्या विराजित हैं। ये षोडश नित्याएं ही कालचक्र की नियंता हैं। वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः आदित्यो वै प्राणः आत्मन एषा प्राणे जायते। अर्थात चंद्रमा ईश्वर के मन से उत्पन्न हुआ है। सूर्य स्वयं समष्टि ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाला प्राण है। प्राण का उदय सीधे आत्मा से होता है। दूसरे शब्दों में सूर्य को आत्मा का तथा चंद्रमा को मन का अधिपति कहा गया है। सूर्य की किरणों में त्रिधा शक्तियाँ प्रकाश, उष्णता तथा प्राण शक्ति होती है। चंद्रमा सूर्य की उष्णता को तो स्वयं पान कर लेता है तथा प्रकाश और प्राण शक्ति को अमृत के रूप में 16 कलाओं के द्वारा सदा बरसाया करता है। चंद्रमा की ये षोडश कलाएं हैं अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। चंद्रमा की इन्हीं षोडश कलाओं की अधिपति षोडश नित्याएं हैं, जिनका पूजन श्री यंत्र में मध्य त्रिकोण में संपादित किया जाता है। त्वरित संदर्भ हेतु इसे आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इन षोडश नित्याओं का तिथि अनुसार वर्णन करने से पूर्व
यह बताना आवश्यक है कि प्रत्येक चांद्रमास में 2 पक्ष कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपदा से चतुर्दशी तिथियों के साथ 15वीं तिथि पक्षानुसार अमावस्या अथवा पूर्णिमा होती है। इस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं हो जाती हैं। अब हम क्रमवार यह चर्चा करेंगे कि किस किस तिथि की अधिष्ठात्री कौन कौन सी नित्या देवियां हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तथा अमावस्या की कामेश्वरी नित्या है। शुक्ल पक्ष द्वितीया तथा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की भगमालिनी नित्या है। शुक्ल पक्ष तृतीया तथा कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की नित्यकलना नित्या है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी तथा कृष्ण पक्ष द्वादशी की भेरुंडा नित्या है। शुक्ल पक्ष पंचमी तथा कृष्ण पक्ष एकादशी की वन्यवासिनी नित्या है। शुक्ल पक्ष षष्ठी तथा कृष्ण पक्ष दशमी की महावज्रेश्वरी नित्या है। शुक्ल पक्ष सप्तमी तथा कृष्ण पक्ष नवमी की शिवदूती नित्या है। शुक्ल पक्ष अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष अष्टमी की त्वरिता नित्या है। अष्टमी चंद्र के महत्व का वर्णन हम इसके अनंतर करेंगे। शुक्ल पक्ष नवमी तथा कृष्ण पक्ष सप्तमी की कुल सुंदरी नित्या है। शुक्ल पक्ष दशमी तथा कृष्ण पक्ष षष्ठी की नित्या है। शुक्ल पक्ष एकादशी तथा कृष्ण पक्ष पंचमी की नील पताका नित्या है। शुक्ल पक्ष द्वादशी तथा कृष्ण पक्ष चतुर्थी की विजया नित्या है। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष तृतीया की सर्वमंगला नित्या है। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तथा कृष्ण पक्ष द्वितीया की ज्वाला मालिनी नित्या है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की चित्रा नित्या है। 16वीं महानित्या त्रिकोण के मध्य भाग में स्थित श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराशक्ति स्वयं है। ये सदाख्य कला की अधिष्ठात्री हैं तथा चंद्रमा की अन्य कलाओं की भांति साधारण मनुष्यों को दृश्य न होकर केवल अति उच्च कोटि के साधकों को ही प्रकट हैं। ये 15 नित्याएं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराशक्ति के पंचदशी मंत्र के 15 अक्षरों की अधिदेवी हैं। प्रतितिथि प्रतिनित्या क्रम से पूर्णिमा तिथि में समस्त 15 नित्याएं समाहित हो जाती हैं, जिससे चंद्रमा अत्यंत प्रकाशमान दृश्य होता है। आगे बढ़ने से पूर्व हम अष्टमी के चंद्र का विशेष रूप से वर्णन करना चाहेंगे। जैसा कि हम पूर्व में कह आए, श्री ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक संख्या 56 में कहा गया है, अष्टमी चंद्र बिभ्राजद आलेख स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका। अष्टमी के चंद्र में 8 कलाएं होती हैं, अतः उस तिथि को दोनों पक्ष समान होते हैं। इस श्लोक में श्री ललिता के मस्तक की उपमा चंद्रमा की इसी कला से की गई है तथा कहा गया है कि चिदग्नि कुंड से जब श्रीदेवी प्रकट हुईं तो मुकुट, केश तथा पुष्पों के अनंतर उनका मस्तक, जो कि अष्टमी के चंद्र के समान उज्ज्वल एवं निर्मल है, प्रकट हुआ। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 46 में चंद्रमा की इन कलाओं की दिव्यता का इस प्रकार अद्भुत वर्णन किया है।
ललाटं लावण्य द्युतिविमलमाभाति तवया द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासा दुभयमपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहिमकरः। अर्थात लावण्य कांति से युक्त विमल चमकने वाला तेरा जो ललाट है उसे मैं मुकुट में जड़ी हुई चंद्रमा की दूसरी कला समझता हूँ। ऐसा आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और ये दूसरी कला किस प्रकार की है? जो एक दूसरे पर उलट कर रखी होने के कारण दोनों का एक रूप बनकर और अमृत के लेप से जुड़कर पूर्ण चंद्र बन गया है। एक दूसरे पर उलट कर रखी होने से तात्पर्य दोनों पक्षों की कलाओं से है। चंद्रमा से अमृत का श्राव होता है, यह हम सभी जानते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो चंद्रमा के इस अमृत साप से मानो दोनों कलाएं जुड़कर पूर्ण चंद्र बन गया है। दोनों कलाओं की दोनों नोक एक दूसरे से मिलकर जुड़ गई हैं और बीच का अवकाश अमृत से लिपकर पूर्णिमा के चंद्रवत चमकने लगा है। यह इस श्लोक का अर्थ है। अब हम इन नित्या देवियों के रहस्य का कथन करेंगे। इसका प्रारंभ हम भावनोपनिषद के सूत्र संख्या 33 से करते हैं, जो इस प्रकार है। पंचदश तिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनम, अर्थात काल का परिणाम अथवा रूपांतरण 15 तिथि नित्याओं के रूप में देखना चाहिए, ऐसा यह श्लोक कहता है। इन तिथियों तथा चंद्रमा की 15 कलाओं एवं 16वीं सदाख्य कला का वर्णन हम पूर्व में कर आए हैं। इन कलाओं का श्री विद्योपासना में बहुत महत्व है। इनके पूजन के बिना श्री विद्योपासना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि श्री विद्योपासना एवं इन कलाओं में एक प्रकार का साम्य है। अब हम इस श्लोक में आए परिणाम शब्द से क्या तात्पर्य है यह कहेंगे। चांद्रमास में इस सित तथा असित दो पक्ष होते हैं, जिन्हें हम पूर्व में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष के नाम से बताए हैं। शुक्ल पक्ष में एक एक तिथि की वृद्धि के साथ चंद्रमा की दृश्यता पूर्ण चंद्र तक जाती है। इसी के सापेक्ष एक एक तिथि के साथ चंद्रमा की दृश्यता घटती जाती है तथा अमावस्या को चंद्रमा हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है, किंतु वास्तव में तो चंद्रमा आकाश मंडल में फिर भी स्थित रहता है। चंद्रवृत्त के इस परिवर्तन को हम नित्य देखते हैं, अनुभव करते हैं। श्लोक में प्रयुक्त परिणाम शब्द इसी स्थिति की ओर संकेत करता है, किंतु वास्तव में चंद्रमा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा चंद्रमा का अस्तित्व सदा है। यही जो चंद्रमा का सदा अस्तित्व है, यही इसकी सदाख्य कला है, जो महानित्या कहलाती हैं। महानित्या भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी स्वयं है। चंद्रमा की ये कलाएं आदिकाल से ऐसे ही चल रही हैं तथा आगे भी चलती रहेंगी, अर्थात ये नित्य हैं। इसी से इन्हें नित्या कहा जाता है। इस वर्णन से इन नित्याओं की पूर्ण चंद्र के साथ एक रूपता भी स्पष्ट हो जाती है तथा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ये नित्या देवता पराशक्ति श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के ही स्वरूप अथवा कलाएं हैं तथा उनसे अभिन्न हैं। इसी कारण से
मध्य त्रिकोण में इन सभी का पूजन महानित्या श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ किया जाता है। यहाँ पर श्री चक्र के द्वितीय आवरण, जिसे सर्वाशा परिपूरक चक्र के नाम से जाना जाता है, उसका भी वर्णन करना समीचीन होगा। इसका स्वरूप षोडश दल पद्म का है। इसके षोडश दलों में संस्कृत वर्णमाला के क्रमशः षोडश स्वरों की स्थिति है। प्रत्येक दल एवं तत्संबंधित स्वर एक एक कला का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका संबंध नित्या देवियों से इस प्रकार है। कामाकर्षणी नित्या कला का संबंध कामेश्वरी नित्या से है। बुद्ध्याकर्षणी नित्या कला का संबंध भगमालिनी नित्या से है। अहंकाराकर्षणी नित्या कला का संबंध नित्यक्लिन्ना नित्या से है। शब्दाकर्षणी नित्या कला का संबंध भेरुंडा नित्या से है। स्पर्शाकर्षणी नित्या कला का संबंध वन्यवासिनी नित्या से है। रूपाकर्षणी नित्या कला का संबंध महावज्रेश्वरी नित्या से है। रसाकर्षणी नित्या कला का संबंध शिवदूती नित्या से है। गंधाकर्षणी नित्या कला का संबंध त्वरिता नित्या से है। चित्राकर्षणी नित्या कला का संबंध कुल सुंदरी नित्या से है। धैर्याकर्षणी नित्या कला का संबंध नित्या से है। स्मृत्याकर्षणी नित्या कला का संबंध नील पताका नित्या से है। नामाकर्षणी नित्या कला का संबंध विजया नित्या से है। बीजाकर्षणी नित्या कला का संबंध सर्वमंगला नित्या से है। आत्माकर्षणी नित्या कला का संबंध चित्रा नित्या से है और शरीराकर्षणी नित्या कला का संबंध महानित्या से है। वस्तुतः ये नित्या कलाएं शिव, जो कि प्रकाश हैं, उनकी विमर्श शक्तियां हैं। इस जगत में ये विमर्श शक्तियां नाम रूपात्मक हैं, किंतु श्री चक्र के अंतर्गत हैं। ये शक्तियां सदैव अपने मूल स्रोत से आबद्ध रहती हैं, या यूँ कहें कि मूल स्रोत की ओर आकृष्ट रहती हैं। इसी कारण से प्रत्येक कला के साथ कर्षणी शब्द को योजित किया गया है। षोडश कलाओं के इस रहस्य के अनंतर हम लघु रूप में षोडश नित्याओं के पूजन का क्या फल है, यह चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस वर्णन से हम यह भी जान सकेंगे कि श्री विद्योपासक का जीवन कैसा होना चाहिए तथा उसे किन किन सद्गुणों को धारण करना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए। प्रथम नित्या कामेश्वरी नित्या है। काम का अर्थ इच्छा से है। कुछ लोग काम का दूसरा अर्थ बताते हैं, लेकिन वास्तव में काम से तात्पर्य इच्छा से है। तथा कामेश्वरी का अर्थ इच्छा शक्ति, इस इच्छा की ईश्वरी अथवा इच्छा शक्ति की नियंत्रक है। हमारे जीवन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इनको भी इच्छा शक्ति कहा गया है, उसका नियंत्रण श्री भगवती नित्या कामेश्वरी ही करती हैं। इस जगत में मानव मात्र के समस्त कार्य इच्छाओं के ही परिणाम हैं, किंतु इच्छाएं नियंत्रण में रहनी चाहिए, तब ही परमानंद की प्राप्ति संभव है। कामेश्वरी नित्या की पूजा से ही यह नियंत्रण तथा परमानंद की प्राप्ति संभव है। दूसरी नित्या भगमालिनी नित्या है। भग अर्थात सूर्य, जो कि उत्पत्ति अथवा सृजन के कारक हैं।
ये चैतन्य के भी प्रतीक हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो समस्त प्राणियों में चैतन्यता आ जाती है। पक्षी उठ करके कलरव करने लगते हैं। दूसरा, जो भी सृजन होता है, चाहे पेड़ पौधों में हो चाहे किसी में हो, उसमें सूर्य एक बहुत बड़ा कारक है। इसीलिए सूर्य को उत्पत्ति तथा सृजन का कारक कहा गया है। भगवती कामेश्वरी नित्या की कृपा से नियंत्रित इच्छा उत्पन्न होने के अनंतर उसके कार्यान्वयन अथवा सृजन का कार्य होता है। बहुत से सूर्यों की सृजनात्मक शक्ति भगमालिनी नित्या हैं, क्योंकि मालिनी से तात्पर्य माला होता है। तो बहुत माला में बहुत सारे, जैसे कि पुष्प या मनके होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे सूर्यों की माला। इससे केवल तात्पर्य यह है कि हमारी असीम इच्छाएं, हमारे जो ये सूर्य की जो सृजन शक्तियां हैं, ये असीम रूप में हम धारण करते हैं। तो बहुत से सूर्यों की सृजनात्मक शक्ति भगमालिनी नित्या के पूजन से साधक को प्राप्त हो जाती है। तृतीय नित्या है नित्य क्लिन्ना। जब साधक की इच्छाएं नियंत्रित हो गईं तथा उसे सृजन की शक्ति भी प्राप्त हो गई, तब नित्य क्लिन्ना नित्या का प्रवेश होता है। नित्य क्लिन्ना से तात्पर्य है बिना बाधा के निरंतर प्रवाहित होना। हम जानते हैं सफलता के लिए व्यक्ति को निर्बाध निरंतरता चाहिए, उसे नित्यता चाहिए, जो साधक को इन नित्या के पूजन से प्राप्त हो जाती है। इन नित्याओं के पूजन से इतना सब प्राप्त होने के पश्चात भी कुछ साधकों में एक प्रकार की जिद बनी रहती है, जो हर कार्य में बाधक बन जाती है। चतुर्थ नित्या भेरुंडा नित्या के पूजन से इस दोष का निवारण हो जाता है। भेरुंडा नित्या दृढ़ता की वाचक हैं और दृढ़ता अर्थात जिद को ये दूर करती हैं। पांचवी नित्या वन्य वासनी नित्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि के मध्य में वास। वन्य कहते हैं अग्नि को और वासनी कहते हैं उसके मध्य में निवास करने वाली। अग्नि के मध्य में बैठने से रक्षा होती है। हम सभी जानते हैं कि वनों में हिंसक पशुओं से रक्षा करने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर रखी जाती है। वन्यवासिनी नित्या के पूजन से साधना मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं से रक्षा होती है। षष्टम नित्या महावज्रेश्वरी हैं। वज्र कठोर पदार्थ को कहते हैं। महावज्र कठोरतम पदार्थ होता है। यदि आप महावज्र के एक किले के अंदर हैं तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। महावज्रेश्वरी नित्या की पूजा इसी प्रकार का सुरक्षा कवच साधक को प्रदान करती है। सप्तम नित्या शिवदूती हैं। दूत का अर्थ संदेश ले जाने वाला होता है। यहाँ संदेश से तात्पर्य विचारों एवं भावनाओं का संप्रेषण है, और हम जानते हैं कि हमारे विचारों अथवा भावनाओं के संप्रेषण के अभाव में कोई भी कार्य इस जगत में संभव नहीं है। शिवदूती नित्या की पूजा से साधक की प्रभावी संप्रेषण शक्ति उसको प्राप्त हो, साधक को
प्रभावी संप्रेषण शक्ति प्राप्त होती है। अष्टम नित्या त्वरिता नित्या है। त्वरित शब्द का अर्थ है तुरंत अथवा शीघ्र। आपके विचारों का संप्रेषण त्वरित गति से हो, शीघ्र हो, तुरंत हो तथा आपके आवश्यक कार्य शीघ्र हो जाएं, जिससे साधना व्यवस्थित रूप में चलती रहे। त्वरिता नित्या की पूजा से साधक को यह प्राप्त हो जाता है। नवम कुल सुंदरी नित्या है। इनकी पूजा से कुंडलिनी जागरण हो जाता है। दशम नित्या नित्या है। इनकी पूजा से साधक को नित्यता प्राप्त होती है। इससे उसे नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। नित्य वह भगवती के पूजन में निमग्न रहता है। एकादश नित्या नील पताका है। नील वर्ण आकाश का है जो अनंत का द्योतक है। पताका विजय का प्रतीक है। इनकी पूजा का फल है अनंत विजय। वास्तविक अनंत विजय है अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वही श्री विद्या के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। द्वादश नित्या विजया नित्या है। विजय अर्थात महाविजय। व्यक्ति जब स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो वही महाविजय है। इससे ही आत्म सौख्य प्राप्त होता है। विजया नित्या की पूजा से इसकी प्राप्ति होती है। ये कुछ चारित्रिक गुण साधक के अंदर होने ही चाहिए, श्री विद्योपासक के अंदर होने ही चाहिए। त्रयोदश नित्या सर्वमंगला है। इनके नाम का जो भाव है वही इनकी पूजा से साधक को प्राप्त हो जाता है। सर्वमंगला शब्द बड़ा स्पष्ट है, इससे भाव हमें स्वयं ही समझ लेना चाहिए। चतुर्दश नित्या ज्वाला मालिनी है। ज्वाला मालिनी से तात्पर्य ज्वालाओं की माला से है तथा ज्वाला का अर्थ यहाँ ज्ञान से लिया गया है। इनकी पूजा से साधक ज्ञान की माला धारण करता है अर्थात संपूर्ण ज्ञान से संपन्न हो जाता है, अविद्या से मुक्त हो जाता है तथा सत्य को धारण करता है। 15वीं नित्या चित्रा नित्या है। चित्रा से तात्पर्य चिद्रूपा से है। इनकी पूजा से समस्त वरदानों की प्राप्ति साधक को हो जाती है। 16वीं महानित्या श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं, जिनका गुणगान करना ही हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आशा है हमारे इस चैनल के माध्यम से आप पराशक्ति के इस गुणगान में निमग्न होकर परमानंद का अनुभव निश्चित रूप से कर रहे होंगे। इनकी पूजा से क्या नहीं मिलता, यह हम पहले अपने बहुत से वीडियो में बता आए हैं। पुनः हम इनके महात्म्य के विषय में एक श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है वो यहाँ अवश्य बताना चाहेंगे। यह श्लोक है, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन ततपराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। अर्थात कुछ देवताओं के पूजन से केवल भोग की प्राप्ति होती है, या यूँ कहें जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है वहाँ भोग की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु भगवती श्रीदेवी राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी श्री ललिता के पूजन से भोग
और मोक्ष दोनों ही की प्राप्ति साधक को हो जाती है। ये इनका विशेष महात्म्य है। साधक वृंद, इस प्रकार हमने देखा कि श्री विद्योपासक को षोडश नित्याओं के पूजन से सब कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। उसे याचना नहीं करनी पड़ती। हालांकि श्री देवी के समक्ष, जो हमारी माँ हैं, उनके समक्ष याचना करने में कोई दोष नहीं है, किंतु उनकी ऐसी कृपा है कि उनके समक्ष कोई भी याचना साधक को नहीं करनी पड़ती। बस उसे अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हुए श्री विद्योपासक का परम सात्विक जीवन, शास्त्र निर्देशों का पालन करते हुए नियमबद्ध रहकर तथा श्री देवी के शरणागत होकर व्यतीत करना चाहिए। अतः श्री विद्योपासक को इनकी पूजा निश्चित रूप से नित्य करनी चाहिए। उनकी पूजा का अधिकारी कौन है, उनकी पूजा कैसे की जाती है, ये सब हम अपने पूर्व के वीडियो श्रृंखलाओं में बहुत विस्तार से बता आए हैं। विधिवत गुरुदेव से दीक्षा लेकर ही श्री विद्योपासना की जाती है आदि। इतना कहकर हम श्री देवी के चरण युगलों में नमन करते हुए इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी।